नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं आपके साथ अंजनी नीलेश ठक्कर। तो आज बात करेंगे वैदिक पंचांग के बारे में। उससे पहले मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूँगी कि यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, नए आए हैं, तो रोज़ वैदिक पंचांग को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल, हमारी सनातन संस्कृत चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो अब देख लेते हैं वैदिक पंचांग, जिसमें होंगी महत्वपूर्ण जानकारी। वैदिक पंचांग दिनांक 8 जनवरी 2023, दिन रविवार, विक्रम संवत 2079, शक संवत 1944, आयन दक्षिणायन, ऋतु शिशिर ऋतु, मास माघ मास, गुजरात एवं महाराष्ट्र के अनुसार पौष मास, पक्ष कृष्ण, तिथि द्वितीया पूर्ण रात्रि तक, नक्षत्र पुष्य, 9 जनवरी सुबह 6:05 तक, तत्पश्चात अश्लेषा, योग वैधृति सुबह 9:43 तक, तत्पश्चात विष्कंभ, राहु का शाम 4:51 से शाम 6:13 तक, सूर्योदय 7:19, सूर्यास्त 18:11, दिशा शूल पश्चिम दिशा में। व्रत पर्व विवरण। रवि पुष्यमृत योग सूर्योदय से 9 जनवरी सुबह 6:05 तक, द्वितीया वृद्धि तिथि। विशेष द्वितीया को बृहति, छोटा बैंगन या कटहरी खाना निषिद्ध है। ब्रह्मोत्तर पुराण ब्रह्मखंड। रविवार के दिन स्त्री सहवास तथा तिल का तेल खाना और लगाना निषिद्ध है। ब्रह्मोत्तर पुराण ब्रह्मखंड। रविवार के दिन मसूर की दाल, अदरक और लाल रंग का साग नहीं खाना चाहिए। ब्रह्मोत्तर पुराण श्री कृष्ण खंड। रविवार के दिन कांसे के पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मोत्तर पुराण श्री कृष्ण खंड। स्कंद पुराण के अनुसार रविवार के दिन बिल्व वृक्ष का पूजन करना चाहिए, इससे ब्रह्म हत्या आदि महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। वैदिक पंचांग। माघ कृष्ण चतुर्थी, संकष्टी चतुर्थी, संकष्ट चौथ। 10 जनवरी 2023 मंगलवार को माघ कृष्ण चतुर्थी, संकष्ट चौथ, संकष्टी चतुर्थी का त्यौहार है। इस चतुर्थी को माघी कृष्ण चतुर्थी, तिल चौथ, वक्रतुंडी चतुर्थी भी कहा जाता है। इस दिन गणेश भगवान तथा संकष्ट माता की पूजा का विधान है। संकष्ट का अर्थ है कष्ट या विपत्ति, कष्ट का अर्थ है क्लेश, सम उसके आधिक्य का द्योतक है। आज किसी भी प्रकार के संकष्ट कष्ट का निवारण संभव है। आज के दिन व्रत रखा जाता है। इस व्रत का आरंभ गणपति प्रियते संकष्ट चतुर्थी व्रतम करिष्ये, इस प्रकार संकल्प करके करें। सायंकाल में गणेश जी का और चंद्रोदय के समय चंद्र का पूजन करके अर्घ्य दें। गणेशाय नमस्तुभ्यं सर्व सिद्धि प्रदायक, संकष्ट हर में देव ग्रहणार्घ नमोस्तुते। कृष्ण पक्षे चतुर्थ्याम तु संपूजित विधुदये, क्षिप्रम प्रसिद्ध देवेश ग्रहणार्घ नमोस्तुते। नारद पुराण पूर्व भाग अध्याय 113 में संकष्टी चतुर्थी व्रत का वर्णन इस प्रकार मिलता है। माँ कृष्ण चतुर्थी को संकष्ट व्रत बतलाया जाता है। उसमें उपवास का संकल्प लेकर व्रती सवेरे से चंद्रोदय काल तक नियम पूर्वक रहे, मन को काबू में रखे। चंद्रोदय होने पर मिट्टी की गणेश मूर्ति बनाकर उसे पीढ़े पर स्थापित करें। गणेश जी के साथ उनके आयुध और वाहन भी होने चाहिए। मिट्टी में गणेश जी की स्थापना करके षोडशोपचार से विधि पूर्वक उनका पूजन करें। फिर मोदक तथा गुड़ से बने हुए तिल के लड्डू का नैवेद्य अर्पण करें। तत्पश्चात तांबे के पात्र में लाल चंदन, कुश, दूर्वा, फूल, अक्षत, शमीपत्र, दधि और जल एकत्र करके निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करते हुए उन्हें चंद्रमा को अर्घ्य दें। मंत्र इस प्रकार है। गगनार्णव माणिक्य चंद्र दाक्षायणी पते, ग्रहणार्घ्यम मया दत्तम गणेश प्रतिरूपक। गगन रूपी समुद्र के माणिक्य, दक्ष कन्या रोहिणी के प्रियतम और
गणेश के प्रतिरूप चंद्रमा, आप मेरा दिया हुआ यह अर्घ स्वीकार कीजिए। इस प्रकार गणेश जी को यह दिव्य तथा पापनाशक अर्घ देकर यथाशक्ति उत्तम ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात स्वयं भी उनकी आज्ञा लेकर भोजन करें। ब्राह्मण इस प्रकार कल्याणकारी संकष्ट व्रत का पालन करके मनुष्य धन धान्य से संपन्न होता है, वो कभी कष्ट में नहीं पड़ता। लक्ष्मी नारायण संहिता में भी कुछ इसी प्रकार वर्णन मिलता है। आज के दिन क्या करें? गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ अत्यंत शुभकारी होगा। गणेश भगवान को दूध, कच्चा पंचामृत, गंगा जल से स्नान कराकर पुष्प, वस्त्र आदि समर्पित करके तिल तथा गुड़ के लड्डू, दूर्वा का भोग जरूर लगाएं। लड्डू की संख्या 11 या 21 रखें। गणेश जी को मोदक, लड्डू, दूर्वा, घास तथा लाल रंग के पुष्प अति प्रिय हैं। गणेश अथर्वशीर्ष में कहा गया है, यो दूर्वा कुर्यजति स वैष्णवोपमो भवति, अर्थात जो दूर्वांकुर के द्वारा भगवान गणपति का पूजन करता है वो कुबेर के समान हो जाता है। यो मोदक सहस्रेण यजति स वांछित फल मापनोति, अर्थात जो सहस्र हजार लड्डुओं मोदकों द्वारा पूजन करता है वो वांछित फल को प्राप्त करता है। आज गणपति के 12 नाम या 21 नाम या 101 नाम से पूजा करें। शिव पुराण के अनुसार महागणपते पूजा चतुर्थ्याम कृष्ण पक्ष के पक्ष पाप क्षय करी पक्ष भोग फल प्रदा, अर्थात प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को की हुई महागणपति की पूजा एक पक्ष के पापों का नाश करने वाली और एक पक्ष तक उत्तम भोग रूपी फल देने वाली होती है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए आज संकष्ट नाशक गणेश स्तोत्र के 11 पाठ करें। वैदिक पंचांग संपादक अंजनी नीलेश ठक्कर। वैदिक पंचांग प्रकाशित स्थल सूरत शहर गुजरात। वैदिक पंचांग। तो अब यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। कल फिर मिलेंगे वैदिक पंचांग को लेकर, जिसमें होंगी महत्वपूर्ण जानकारी। तब तक के लिए नमस्कार।